Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Ahmad Gilani, and today we will be talking about unit number 16 from first year English book. And the name of this unit is School versus Education, written by Russell Baker. The picture which is on your screen is the picture of the man who has written this essay. He is Russell Baker, an American writer. He was very famous in US, and he's a famous he was a famous American journalist, narrator. He was a writer, and he was a columnist for the New York Times from 1962 to 1998. 2019 में इसकी डेथ हुई है, और उससे पहले तक ये यूएस में काफ़ी फेमस रहा है. आज इसका जो हैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि फर्स्ट ईयर की बुक पे भी है, पेज 147 पे है. ये आपके सामने अभी नज़र आएगा आपको जी. इसमें ये बात करता है एजुकेशन की, जो कि एक बच्चा स्कूल में हासिल करता है, और एजुकेशन की जो एक बच्चा जो है वो घर में हासिल करता है. स्कूल की और घर की एजुकेशन में जो डिफरेंस है, वो इस डिफरेंस के बारे में इसमें बात करता है. और क्योंकि ये खुद अमेरिकन राइटर है, तो ज़्यादातर इसने जो बातें की हुई हैं वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग को देख के ही की गई हैं बातें इसमें. तो ये पहली लाइन में कहता है कि बाय द एज ऑफ 6 द एवरेज चाइल्ड विल हैव कंप्लीटेड द बेसिक एजुकेशन एंड बी रेडी टू एंटर स्कूल. जब बच्चा 6 साल की औसत उम्र तक पहुंच जाता है, तो उस बच्चे ने पहले से ही बुनियादी तालीम हासिल कर चुकी होती है. उस बच्चे ने पहले से बुनियादी तालीम हासिल कर चुकी होती है या कर ली होती है जब वो 6 साल का उम्र का होता है. हमारे यहाँ पे अमूमन बच्चों को 3 साढ़े 3 साल में 4 साल में स्कूल में दाखिल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जिस वक्त इसने ऐसे लिखा था, जो उसका टाइम था, उसमें जो स्टैंडर्ड एज है बच्चे को स्कूल में दाखिल करने की, वो 6 है, 6 ईयर्स. तो ये कहते हैं कि जब 6 साल का बच्चा औसत एज में जब पहुंचता है, जब उसको स्कूल में दाखिल किया जाता है, उससे पहले पहले उसने बुनियादी तालीम हासिल कर ली होती है. इफ द चाइल्ड हैज बीन अटेंटिव इन दीज प्री स्कूल ईयर्स, ही और शी विल ऑलरेडी हैव मास्टर्ड मैनी स्किल्स. प्री स्कूल का मतलब है स्कूल से पहले. अगर बच्चा जो है वो स्कूल से पहले वाले साल जो हैं उसमें अगर वो ध्यान से इधर उधर चीज़ों को देखता है, तो जो बच्चा है या बच्ची है बहुत सी चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं. फ्रॉम टेलीविजन, पहली बात वो टीवी से शुरू करता है कि टेलीविजन से बच्चे क्या सीखते हैं. फ्रॉम टेलीविजन द चाइल्ड विल हैव लर्न हाउ टू पिक अ लॉक. सबसे पहली चीज़ जो कहता है बच्चे जो टेलीविजन या टीवी देख के घर में सीखते हैं, घर बैठे बैठे टीवी देख के जो बच्चे सीखते हैं, कि वो ये है कि ताला कैसे तोड़ा जाता है, या ताला कैसे खोला जाता है, या ताला कैसे तोड़ा जाता है, किस तरह खोला जाता है. अब ये नेगेटिव सेंस में भी आ सकता है, ये पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है. कमिट अ फेयरली एलॉबरेट बैंक होल्ड अप, और एक अच्छे तरीके से कैसे बैंक में डकैती करनी है, या बैंक को कैसे अच्छे तरीके से लूटना है. प्रिवेंट वेटनेस ऑल डे लॉन्ग, और अपने आप को गीलेपन से कैसे सारा दिन बचाना है. क्योंकि बच्चे हैं तो टीवी पर ये चीज़ें भी इश्तिहार दे के, एडवर्टाइजमेंट्स दे के, ये खुद अपने आप को, ये इनके पास ये नॉलेज आ जाती है कि कैसे अपने आप को गीले होने से बचाना है. गेट द लॉन्ड्री ट्वाइस एज वाइट एंड किल पीपल विद वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स, और कैसे 2 दफ़ा कपड़ों को धोना है, उनको साफ करने के लिए कैसे धोना है, और लोगों को कैसे नफीस असलहे से कत्ल करना है, मारना है. ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादातर हमें नेगेटिव चीज़ें नज़र आई हैं. वो कहता है ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी स्कूल जाने से पहले टीवी देखकर सीख चुका होता है. फ्रॉम वॉचिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माँ बाप को देख के, द चाइल्ड इन मैनी केसेस विल ऑलरेडी लर्न हाउ टू स्मोक. अपने माँ बाप को देख के बच्चा पहले से ये बहुत से हालात में पहले से सीख चुका होता है कि तंबाकू नोशी कैसे करनी है, सिगरेट कैसे पीनी है. हाउ मच फॉल्सहुड टू मिक्स विद फैक्ट्स टू बी प्रैग्मेटिक एंड श्रूड, और चालाक नजर आने के लिए, सच्चा नजर आने के लिए कैसे हकीकत के साथ झूठ का सहारा लेना पड़ता है, उसको ये भी सीख जाता है. What kind of language to use when angry, और जब गुस्सा होता है तो कौन सी जबान का इस्तेमाल करना है. एंड हाउ टू वायलेट द स्पीड लॉस विदाउट बीइंग कॉट, और गिरफ्तार हुए बगैर जो तेज रफ्तारी के जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी कैसे करनी है. ये सारी चीजें जो बच्चा है वो अब किससे सीखता है, माँ बाप से सीखता है. यहाँ तक अब बच्चा जो है अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं हुआ है. ये चीज़ें इसने या तो टीवी से सीख ली हैं, और ये चीज़ें ये इसने माँ बाप से सीख ली हैं. अब यहाँ पे एट दिस स्टेज, इस मरहले में, द चाइल्ड इज़ रेडी फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ एजुकेशन विच अकर्स इन स्कूल. यहाँ पर बच्चा
تعلیم کے دوسرے مرحلے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے کہ جو کہ اسکول میں شروع ہوتا ہے. دیر آر ورائٹی آف لیسنس may be learned in the very first days, اور ابتدائی دنوں میں بہت سے اسباق اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں. The teacher may illustrate the economic importance of belonging to a strong union by closing down the school before the child arrives. ایک استاد جو ہوتا ہے ایک مضبوط یونین سے تعلق رکھنے کے ذریعے اور بچہ آنے سے پہلے اسکول بند کرنے کے ذریعے معاش یا ذرائع معاشی کی اہمیت دکھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے. فادرز اینڈ مدرز، جو باپ ہوتا ہے اور مائیں جو ہوتی ہیں، جو باپ اور مائیں ہوتی ہیں، میں ڈیمانسٹریٹ کہتے ہیں دکھانا، کچھ کر کے دکھانا یا بتانا. ٹو دا چائلڈ دا سوشل کوہیژن دیٹ can be built on shared hatred by demonstrating their dislike for children whose pigmentation displeases them. Pigmentation کہتے ہیں جلد کے رنگ کو، ہمارا جو سکن کا جو کلر ہوتا ہے اس کے رنگ کو کہتے ہیں، اور یہ جو نسلی رنگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو ماں اور باپ اور مائیں بچے کے معاشرتی ربط، اس کو معاشرتی ربط سکھاتے ہیں. کوہیژن، جو سوشل کوہیژن ہوتا ہے اس میں اس کا مطلب ہے معاشرتی ملاپ، کہ معاشرے میں لوگوں سے ملنا کیسے ہے، اس کو معاشرتی ملاپ سکھاتے ہیں جو ان بچوں سے مشترکہ نفرت کے ذریعے بنایا جاتا ہے، اور ان بچوں سے اظہار ناپسندیدگی کے ذریعے جن کا نسلی رنگ ان کو پسند نہیں ہوتا. مطلب یہ چیزیں ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ایک سوسائٹی میں، معاشرے میں کیسے لوگوں کے ساتھ ملاپ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے. In the later event, the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick and subduing mobs with tear gases. اب نائٹ سٹک کہتے ہیں ایک پولیس والے کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کو نائٹ سٹک کہتے ہیں، اس کو کلب بھی کہتے ہیں، کہ جو اکثر وہ ڈنڈے گشت پہ لے کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں پر اب ویژول انسٹرکشن کہتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چیز کو دیکھنا. اب یہاں پر جو بچہ ہوتا ہے کیونکہ اب گھر سے باہر نکل آیا ہے تو وہ اب اپنے آنکھوں کے سامنے کیا ہوتے دیکھ رہا ہے کہ بسوں کو کیسے پتھر مارا جاتا ہے، سٹوننگ بسز، لوگوں کی کھوپڑیاں جو ہیں وہ ڈنڈے سے یا چھڑی سے کیسے پھوڑی جاتی ہیں یا توڑی جاتی ہیں، اور آنسو گیس کے ذریعے کیسے ہجوم پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا ہے. سبڈیو موب کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا رش، سبڈیو کہتے ہیں ان کو ختم کرنا، زیر کرنا. تو کیسے آنسو گیس کے استعمال سے اور چھڑی کے استعمال سے کیسے ان کی کھوپڑیاں توڑی جاتی ہیں، ان کو کیسے ان کو مارا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے کہ وہ جو رش جو بنا ہوا، جو ہجوم بنا ہے وہ ختم ہو جائے. فارمل ایجوکیشن ہیز بیگن. اب یہاں پہ جو ابتدائی تعلیم ہے، جو رسمی تعلیم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جو اصل میں رسمی تعلیم، ہم جو ایسی جو فارمیلٹی، جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. During formal education, the child learns that life is for testing. اس رسمی تعلیم میں بچہ سیکھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ صرف امتحان کے لیے، اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. This stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. یہ مرحلہ 12 سال جاری رہتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے دوران بچہ یہ سیکھتا ہے کہ امتحان لینے والوں کو ان کی مرضی کی چیزیں بتانے سے اصل کامیابی ہوتی ہے. مطلب ایک امتحان جو آپ سے لے رہا ہے اس کو اگر آپ وہ بتائیں جو آپ سے صرف وہ سننا چاہتا ہے، صرف آپ اس کو وہ بتائیں تو آپ کامیاب ہیں. یہاں پہ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اگر آپ نے امتحان لینے والے کو وہ بتا دیا کہ جو وہ آپ سے سننا چاہتا ہے تو آپ کامیاب ہیں. ایٹ دس پوائنٹ، اس مرحلے میں ایجوکیشن بیکمس مور سٹل. تعلیم اور محدود ہو جاتی ہے اور نازک ہو جاتی ہے. دا چائلڈ ٹاٹ بائی اسکول دیٹ ہی از ڈم observes that neither he, she nor of any other many children who are even dumber ever fail to be promoted to the next grade. اب آپ کے سامنے یس، اب یہاں پہ وہ یہ سیکھتا ہے بچے کو اسکول میں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ گونگا ہے. ڈم کہتے ہیں گونگے کو جو بول نہیں سکتا. وہ دیکھتا ہے نہ وہ خود، نہ کوئی بچی یا بچہ یا بچی، اور نہ دوسرے بہت سے بچے جو ان سے زیادہ گونگے ہیں، کہ وہ دوسری کلاسوں میں پاس ہونے میں ناکام نہیں ہوئے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے بچہ یہاں پہ کہ بچے جو ہیں، کیونکہ ان سب نے ان کو وہ بتایا ٹیسٹرز کو کہ جو وہ ٹیسٹر ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو جو انہوں نے بتا دیا ہے تو یہ سارے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اگلی کلاس میں پروموٹ نہ ہوا ہو، کوئی اگلی کلاس میں پاس ہو کر نہ گیا، کیونکہ وہ سارے پاس ہو گئے. فرام دس the child learns that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive to stop being dumb. یہاں پہ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ ہر کوئی
चालाक होने की खूबियों के बारे में बहुत सी बातें करता है, हर कोई तेज़ फ़हम होने की खूबियों के बारे में बहुत सी बातें करता है, या हर कोई काबिल होने की खूबियों के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर गूंगा होना, तर्क करने में बहुत कम तरगीब मौजूद है। मतलब लोग बहुत कम ऐसा होते हैं कि जो कहते हैं गूंगा होना बंद कर दो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्कूल बिसाइड्स अटेंडेंस? यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछता है कि हाजिरी लेने के अलावा स्कूल का और काम क्या है? हाजिरी लेने के अलावा स्कूल का क्या काम है? द चाइल्ड वंडर्स, बच्चा सोचता है। एज द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल स्टेज ऑफ एजुकेशन अप्रोचेस, जैसे ही रस्मी जो तालीम है उसका पहला साल ख़त्म होता है या ख़त्म होने लगता है, द स्कूल आंसर्स दिस क्वेश्चन, स्कूल खुद ही इसका जवाब दे देता है। द पॉइंट इज़ टू इक्विप द चाइल्ड टू एंटर कॉलेज। उसका जवाब ये है कि ये नुक्ता इसमें ये है कि बच्चे को कॉलेज में दाखिल होने के लिए तैयार किया जाए। मतलब स्कूल में एडमिशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चा कॉलेज में जा सके। कॉलेज में डायरेक्ट नहीं जा सकता जब तक वो स्कूल में उसने पढ़ाई ना की हो। चिल्ड्रन हु हैव बीन टॉट दे आर स्मार्ट हैव नो डिफिकल्टी, वो बच्चे जिनको ये बताया गया कि वो काबिल हैं, तेज हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। दे हैव बीन हैप्पीली टेलिंग टेस्टर्स दैट व्हाट दे वांट टू हियर फॉर 12 इयर्स, वो खुशी खुशी इम्तिहान लेने वालों को जो कुछ वो पूछना चाहते हैं 12 साल तक बताते रहते हैं। And being artists at telling testers what they want to hear, they are admitted to college joyously, where they promptly learn that they are the hope of America. इम्तिहान लेने वालों को उनकी मर्जी की चीज़ें बताने में माहिर होने की वजह से उनको खुशी खुशी कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया जाता है, जहाँ पर वो उनको फौरी तौर पर ये सिखा दिया जाता है, या वो फौरी तौर पर सीखते हैं कि वो अमेरिका की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे अमेरिका के बारे में है तो इसलिए यहाँ पर अमेरिका की उम्मीद की बात की गई है। Children whose education has been limited to adjusting themselves to their schools, वो बच्चे जिनकी जो तालीम है उनके स्कूल तक महदूद रह गई है कि लो एस्टिमेट्स ऑफ देम आर एडमिटेड टू लेस जॉयस कॉलेजेस, उनमें से बहुत कम जो हैं वो कॉलेजेस में दाखिला ले पाते हैं, विच इन सम केसेस में टीच देम टू रीड, और जो शायद उनको ये बात सिखा दे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। एट दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन, तालीम के इस मरहले पर अ फ्रेश क्वेश्चन अराइजेस फॉर एवरीवन, एक ताज़ा सवाल उठता है सबके लिए। If the point of lower education was to get into college, what is the point of college? कि अगर इब्तदाई तालीम का मकसद कॉलेज में तालीम हासिल करना है तो फिर कॉलेज का क्या मतलब है? मतलब कॉलेज का फिर क्या मकसद है? स्कूल का मकसद तो ये था कि चलो कॉलेज में दाखिला लेना है, तो कॉलेज का क्या मकसद है? द आंसर इज सून लर्न, इसका जवाब जल्द मिल जाता है। द पॉइंट ऑफ कॉलेज इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट नो लॉन्गर अ चाइल्ड नाउ टू गेट इनटू ग्रेजुएट स्कूल। कॉलेज में जाने का मकसद ये है कि तालिब इल्म जो कि अब एक बच्चा नहीं रहा, यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए तैयार किया जाए। In college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. Many are tested for graduate school, few are admitted. अब यहाँ पर बच्चे को पता चलता है कि कॉलेज में जाकर तालिब इल्म को ये पता चलता है कि इम्तिहान लेने वालों को उनकी मर्जी की चीज़ें बताना अब इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत से तलबा यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट देते हैं, लेकिन बहुत कम तलबा को दाखिला दिया जाता है। Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine, at the bar, in the corporate boardroom. वो तलबा जिनको दाखिला नहीं दिया जाता वो शायद तिब्बी काम में, वकालत में और कारोबारी कंपनियों में अपनी असनाद हासिल करने से महरूम किए जाते हैं, उनको नहीं मिलते सर्टिफिकेट्स। द स्टूडेंट लर्न्स दैट द रेस इज टू द कनिंग एंड ऑफन अलास टू द अनप्रिंसिपल्ड। यहाँ पे एक तालिब इल्म सीखता है कि ज़िंदगी की दौड़ मकार और चालाक लोग ही जीत सकते हैं, और ये बड़े अफसोस के साथ कहता है कि अक्सर वो लोग जो बेअसूल होते हैं, बेकायदा होते हैं, जिनके अपने कोई असूल नहीं होते, कोई कायदा नहीं होता, वो लोग जीत जाते हैं। Thus, the student learns the importance of destroying competitors and emerge richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. यहाँ पर जो तालिब इल्म वो ये सीखता है कि आपने कैसे अपने मुखालिफ को गिराना है, उसको कैसे आपने गिराना है, और उसको तबाह करने की जो अहमियत है वो यहाँ पर एक बच्चा सीखता है, और वो अमरीकी ज़िंदगी के आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले जज्बाती ड्रामे में अपना किरदार अदा करने के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाता है। Afterwards, Badaza, the former student's destiny fulfilled, his life rich with oriental carpets, rare porcelain, and full bank accounts, he may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. अब बाद अज़ा आखिर में जो साबका तालिब इल्म की तकदीर है वो पूरी हो जाती है, संवर जाती है, उसकी ज़िंदगी मशरकी कालीनों मतलब ओरिएंटल का जब भी नाम आता है इसका मतलब है ईस्टर्न की बात होती है। ओरिएंट मतलब ईस्ट या मशरकी, ओरिएंटल कारपेट मतलब मशरकी कालीनों, रेयर पोर्सलिन ये जो चीनी के बर्तन होते हैं, महंगे बर्तन होते हैं चीनी, इसको कहते हैं रेयर पोर्सलिन। ये मशरकी कालीनों नायाब चीनी के जो बर्तन होते हैं और भरे हुए बैंक अकाउंट से मामूर हो जाती है उसकी ज़िंदगी बाद में, वो शायद एक दिन तजस्सुस भरे जहन के साथ एक किताब खोलने की तरफ और अपनी रग़बत महसूस करे, अपना रुझान महसूस करे और तालीम याफ्ता होना शुरू कर दे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट essay
آف اسکول ورسز ایجوکیشن ریٹن بائی رسل بیکر، جس میں اس نے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، اور اسکول کی اور گھر کی ایجوکیشن کا اس نے کمپیریزن کیا ہے کہ جو گھر کی ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر، بچہ اسکول جانے سے پہلے بہت سی نیگیٹیو چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اسکول میں بھی اس کو صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم اسکول میں اسی لیے آئے ہو کہ تم نے کالج جانا ہے، اور کالج والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کالج اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی جانا ہے۔ اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو مکار ہوتے ہیں، جو عیار ہوتے ہیں، وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، جو گونگے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اکثر فیل ہوتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دس واز آل اباؤٹ دس یونٹ، آئی ہوپ یو ہیو گاٹ اٹ، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔